इसके उलट समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन को लेकर ज्यादातर लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव है और उसकी वजह है इकरा हसन के परिवार की सियासी विरासत। सायदा फलक ज्यादा मजबूत तरीके से लोगों से कनेक्ट कर रही हैं। नहीं, देखिए जिस तरह से उनका बैकग्राउंड रहा है, जिस तरह से कराटे के चैंपियन रही, तो मुंबई में जिस तरह से उनका क्रेज था, लेकिन सियासत में भी 2-4 हाथ लगा लेंगी है? नहीं, यहाँ पर देखिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ये देखा जाए तो इकरा हसन की जो पैठ है वो ज्यादा मजबूत है। और है जिस तरह से हमेशा हिंदू मुस्लिम होता रहता है, तो इकरा हसन कभी हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसती। समाजवादी पार्टी की इकरा हसन 18वीं लोकसभा की सबसे युवा मुस्लिम महिला सांसद है। मुस्लिम गुज्जर समुदाय से ताल्लुक रखने वाली इकरा हसन के परिवार का कैराना में प्रभाव रहा है। पूर्व सांसद और विधायक चौधरी मुनव्वर हसन की बेटी इकरा की मां बेगम तबस्सुम भी सांसद रही है। भाई नादिर हसन भी कैराना से 3 बार विधायक रह चुका है। ऐसे में कैराना में इकरा हसन को चुनौती देना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि AIMIM की लेडी शेरनी सैयदा फलक भी कम बड़ा चेहरा नहीं। बस आप लोग मुत्तहिद हो जाइए, आप लोगों के मुत्तहिद होने की जरूरत है। कभी अपनी हायत पर भी भरोसा करके देखो, कभी अपनी जमात को भी मजबूत करके देखो। साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को वोट कटुआ होने का तमगा हासिल था, लेकिन अब उसी AIMIM ने बिहार और महाराष्ट्र में नतीजे देकर हर किसी को हैरान कर दिया है। कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया MIM और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी ने दस्तक देकर TMC से अलग होकर नई जनता उन्नयन पार्टी बना चुके हुमायूं कबीर के साथ थर्ड फ्रंट बना लिया है। 2021 के चुनाव में बंगाल में 75% मुस्लिम वोट TMC को मिले थे। अगर ओवैसी फैक्टर ने बंगाल में बिहार और महाराष्ट्र वाली रफ्तार पकड़ी तो सीधा असर ममता बनर्जी के इसी वोट बैंक पर पड़ेगा। हमको पूछा आर यू हिंदू, हमने बोला हम गौरव प्रसाद, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। थर्ड फ्रंट और ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होना तय है, लिहाजा ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को अपनी सेक्युलर इमेज को बिना चोट पहुंचाए रिझाने की कोशिश कर रही हैं। और बिल्कुल ऐसी ही चुनौती